वहीं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से सटे मुड़ाका गांव में मामूली विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। भारी संख्या पुलिस बल की तैनाती की गई है। आसपास के कई थानों की पुलिस और डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। पुलिस ने फिलहाल पूरे बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव को जाने वाली सड़क पर पास के गांव के लड़के ने बाइक खड़ी कर रखी थी। समय सिंह नाम के एक शख्स ने युवक से गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद कार में सवार युवक ने समय सिंह के सिर में गाड़ी में रखी कांच से बोतल मार दी। इसके बाद ये झगड़ा बढ़ता ही चला गया। इस दौरान एक मोटरसाइकिल भी आग के हवाले कर दी गई। वहीं एक झुग्गी नुमा जो दुकान है उसमें भी आग लगा दिया गया। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों ने पथराव किया है और अपने मोटरसाइकिल और दुकान में आग लगाई है। भीड़ ने आगजनी कर हिंदू मुस्लिम झगड़े का रंग देने का भी प्रयास किया। हालांकि हम आपको ये बता दें कि पुलिस ने सही समय पर पहुंच के मामले को संभाल लिया और इस हमले में उनके करीब 10 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक मामले को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई। फिलहाल स्थिति पूर्ण रूप से वो नियंत्रण में है। फिर भी हालत पर नूह पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। नूह पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है, अपील की है और जितने भी अफवाहें हैं उन पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। हिंसा करने वाले, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर में हरियाणा बॉर्डर पर आगजनी की घटना के बाद अब शांति बनी हुई। ये इलाका अलवर जिले के नौगांव कस्बे के पास आता है। हालांकि घटना हरियाणा राज्य में ही हुई। एहतियात के तौर पर पुलिस बल बिल्कुल वहां पर मुस्तैदी से तैनात है। तो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर यह गांव है। नूह में हुए हिंसक मामले के बाद लोगों में अब शांति का माहौल है। लोग अपने घरों में हैं। गांव में बैठ करके एक बात सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई हिंसक झड़प ना हो। कल जो मामला हुआ उसके बाद अभी शांतिपूर्ण माहौल बन चुका है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। हम मौजूद है हरियाणा के मोठुका गांव में। और जी, क्या सुबह से राय मशवरा किया जा रहा है? किस तरह से मामले को शांत करने की प्रयास जो है गाँव की तरफ से किए जा रहे हैं? गाँव में बैठ कर के आपस में ये विचार किया गया है कि भाई किसी तरह का माहौल ना खराब हो और उसके लिए शाम को रात्रि के लिए पहरे की व्यवस्था की गई है। बाकी जो कल हुआ है, इन लोगों ने चढ़ करके पथराव किया है। हालांकि उपद्रवी लोग थे या गांव के ही लोग हैं। इनमें से कुछ उपद्रवी लोग हैं। पहले भी इन लोगों ने 2-3 घटनाएं की हैं और जैसे ही ये घटना करते हैं तो मुकदमा बनवाने के लिए झूठा अपने छोटे कोई दुकान में खोखे में आग लगा देते हैं, बाइक जला देते हैं, खुद ही करते हैं इन कर्मों को। कल भी जो है इन्होंने एक टायर पंचर के खोखे में आग लगा दी, टायर जला दिया। एक बाइक चोरी की थी बताया जा रहा है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, थोड़ा मैं लेट आया था। आग मोटरसाइकिल को जलती हुआ मैंने देखा था। एक बात पूरी कर लें दो। पंचायत भी है जी जी, शिकायत भी दी होगी थाने में। क्या पुलिस ने कल रात को मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है, स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है और हमारे जो लोग वीडियो जो सामने आ रहे हैं, फोटो जो सामने आ रही है, सीसीटीवी जो दिख रहे हैं, किस तरह का माहौल उसमें दिख रहा है? कौन लोग हैं वो जो पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं? देखो जी, इन लोगों का तो जन्मजात गुण है, अवगुण है। ये लोग सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, नाजायज बात के ऊपर झगड़ा करना, उनका तो प्री प्लान था। पहले से ही उनका एक प्लानिंग थी कि इस तरह हमें इसको सांप्रदायिक रूप देकर हिंदू मुसलमान का झगड़ा फैलाना। अभी आप लोगों ने बातचीत की है गांव में, अब क्या राय मशवरा हुआ है? गांव में तब ये भाई हम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे झगड़े की। हम तो कोशिश ये करेंगे भाई गांव में शांति व्यवस्था रहे, इलाके में शांति व्यवस्था रहे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन का तो यही आश्वासन है कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखो, किसी प्रकार की आप हिंसक प्रवृत्ति या हिंसक कदम मत उठाओ। बोतल मारी गई थी, उसकी क्या स्थिति है? उसकी साहब स्थिति सीरियस है। वो भी उसको जयपुर रेफर करने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर साहब। भाई उसमें थोड़ा उसके हेड इंजरी अंदर, हाँ, वो जयपुर रेफर करने का अभी आया था मैसेज, तो इसको जयपुर रेफर कर रहे हैं। तो उसी मामले को लेकर के ग्रामीण गए थे बात करने, तो थोड़ा हाँ, ग्रामीण तो भाई समाचार लेने के लिए जाते हैं भाई क्या स्थिति हमारे जिनके लगी है बच्चों की, उनकी क्या स्थिति। हाँ, ना हमारी गलती नहीं है, गलती तो उनकी है शुरू से। उन्होंने छतों पर या उन पर मकानों पर चढ़कर पत्थर बरसाए, लोड बरसाए। ये तो बिल्कुल जो हालात थे उनको लेकर ग्रामीण गए थे बात करने। बाबूजी, आज से पहले भी कभी झगड़ा हुआ या कभी सुना आपने ऐसा? कभी शुरू में कभी नहीं हुआ? ये तो झगड़ा करते ही रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ छोटी छोटी सी बात कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल बन गई। और लेकिन अब जो गांव के लोग हैं वो इस बात को लेकर समझाइश कर रहे हैं। गांव में किसी तरह का कोई युवा
या कोई व्यक्ति जा करके इस बात पर ना करे कि जो हिंसक बात हो या ऐसी कोई बात ना करे जिससे दंगे भड़के। तो इस मामले को लेकर के जहां पुलिस प्रशासन का लोग अभी धन्यवाद कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो पहल की है वो कहीं ना कहीं सही है, और इस मामले में जो शिकायत दी गई है उस पर भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।